दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 120 बेड हैं, जिनमें से अभी 63 बेड पूरी तरह भर चुके हैं। गौरतलब है कि सुबह में जहां 58 मरीजों का इलाज चल रहा था, वहीं मधुबनी के एक मरीज की आज कोरोना आईसीयू में मौत हो गई। कोरोना आईसीयू में 7 बेड हैं जो पूरी तरह भरे पड़े हैं। वहीं 4 अन्य मरीजों का इलाज कोरोना आईसीयू के बाहर हो रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद कोरोना आईसीयू को शिफ्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें 25 नए कोरोना आईसीयू बनने हैं। दरभंगा में बाहर जाने वालों को लेकर डीएमसीएच के कोरोना वार्ड आइसोलेशन में आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है, क्योंकि कई कॉलेज एवं प्लेन से जाने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांगे जाते हैं। हालांकि दरभंगा के जिलाधिकारी ने बाहर जाने वालों के आरटीपीसीआर पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन आज भी दरभंगा के आइसोलेशन में करीब 42 लोगों ने अपने आवेदन देकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराई। गौरतलब है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट 72 घंटे के बाद आने से लोगों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ एंटीजन टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आने से भी लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ दरभंगा डीएम ने की बैठक। कहा 50% बेड सुरक्षित रखें, कोरोना मरीजों का करना होगा इलाज। दरभंगा डीएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के सभी प्रमुख निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सामान्य आईसीयू एवं वेंटिलेटर वार्ड में उपलब्ध बेड का 50% स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना मरीज अस्पताल में आता है तो उसे एडमिट कर तुरंत उसका इलाज करें। अगर इनकार करे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में जहां एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और डीएमसीएच के आइसोलेशन में कोरोना के मरीज जब आते हैं तो उनके छाती का एक्सरे किया जाता है, लेकिन आजकल डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन में मशीन तो है, लेकिन एक भी टेक्नीशियन कार्यरत नहीं है। गौरतलब है कि यहाँ के टेक्नीशियन को बेनीपुर भेज दिया गया था। डीएमसीएच के अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दरभंगा डीएम को पत्र भी लिखा है और कहा कि यहाँ टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए, जिससे यहाँ के मरीजों की सही समय पर जांच हो सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज हेतु दरभंगा शहर को बी श्रेणी में रखा गया, जबकि पटना को ए श्रेणी में। इसे लेकर के आज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का निजी क्लिनिकों एवं संस्थानों में इलाज हेतु जिलावार वर्गीकरण एवं श्रेणीवार दर का निर्धारण किया गया। इस मौके पर कहा गया कि मरीजों के चिकित्सा को 3 भागों में अस्पतालों का वर्गीकरण किया गया है, जिनमें श्रेणी ए में प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर आईसीयू 15,000 रुपया और वेंटिलेटर के साथ 18,000 दर निर्धारित की गई है। जिले में मास चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाया गया। 940 व्यक्तियों से वसूले गए जुर्माना तो 44 वाहनों को किया गया जब्त। दरभंगा डीएम के आदेश के आलोक में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में मास चेकिंग अभियान तेजी से चलाई जा रही है। इस अभियान में कुल 940 व्यक्तियों से जुर्माना की राशि वसूली गई। सर्वाधिक बेनीपुर और बेहरा में 160 व्यक्तियों से राशि वसूली गई। वहीं बड़गांव ओपी थानांतर्गत 20 व्यक्तियों से विभिन्न थाना क्षेत्र से लोगों को मास चेकिंग अभियान तेज करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है। दरभंगा में टीकाकरण को लेकर के शहर के 4 प्रमुख टीकाकरण केंद्रों पर टीका दिया जा रहा है, जिसमें आईबी स्मृति दिघी में आज 55 लोगों का टीकाकरण किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले टीकाकरण के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी कम था, लेकिन अब महिला और पुरुष सभी का रुझान अधिक देखा जा रहा है। इस संबंध में आईबी स्मृति में
कार्य करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि पहले कई वायल वापस हो जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे फ्लो बढ़ा है। लोगों का निःशुल्क टीकाकरण IB स्मृति में किया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ कोई परेशानी भी हुई? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। ठीक है। 100% फ्री है और कोई भी जितना का भी हमने रजिस्ट्रेशन किया सबका मोबाइल नंबर मेरे पास अवेलेबल है। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं कोई भी डिपार्टमेंट तो आके हमसे संपर्क करें। एक का हमने मोबाइल नंबर भी लेके रखा हुआ। लोगों का फ्लो कैसा है? जी, लोगों का फ्लो जब से कोविड बढ़ा है तब से तो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम में जिस टाइम वैक्सीनेशन चालू हुआ था हम लोग को याद है जो 20 वाइल आता था तो 5 ही वाइल हम लोग दे पाते थे, 15-15 वाइल से हम लोग वापस किए हुए। ऐसा भी दिन आया जो 1 ही वाइल पड़ा है, बाकी जो है सो 19 वाइल तक वापस किया है। संत जेवियर स्कूल और रोटरी क्लब के द्वारा गरीब की शादी के लिए दिए गए पैसे। अललपट्टी स्थित संत जेवियर पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से क्लब के बंधन प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंद परिवार के लड़की काजल को शादी हेतु नगद 11,000 रुपये के साथ बर्तन, लड़के एवं लड़की के कपड़े के अलावा कई जरूरत की सामग्री दी गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष रिंकू कुमार झा ने कहा कि हमारा क्लब सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और आगे भी जरूरतमंदों की मदद करते रहेगा। इस मौके पर रिंकू कुमार झा के साथ कई लोग अन्य मौजूद थे। इनमें सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। रमजान को लेकर नगर निगम के द्वारा नाला सफाई अभियान जोर शोर से प्रतिनिधित्व गैंग के द्वारा आज तीनों जोन में चट्टी चौक से कमर्शियल चौक, दिग्घी पश्चिम से सकमा पुल, कटहलबाड़ी पुल के नीचे से बेला होते हुए कंगवा गुमती एवं रेलवे लाइन के नीचे स्थित पुल तक के नाले की सफाई का निरीक्षण किया गया। पार्ट 1 पार्ट 2 रिजल्ट में सुधार और छात्रों को पास कराने की मांग को लेकर MSU का विश्वविद्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन। कोविड-19 को देखते हुए सभी छात्रों को पास कराने की मांग। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई के कॉलेज प्रभारी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्रों को पास कराने की मांग को लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की जानकारी देते हुए MSU विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में बिना पढ़ाए छात्रों से परीक्षा लिया गया, फिर उसके रिजल्ट जारी करने में ज्यादातर छात्रों को कम अंक प्रमोट कर फेल कर दिया गया। किसी छात्र को पेपर में 1 से 60 अंक दिया गया, वहीं दूसरे पेपर में 0 अंक भी दिया गया। इस तरह कई छात्रों के पेपर में 1 से 50 अंक। इसे लेकर के छात्रों में आक्रोश है। मांग अगर पूरा नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। ये विश्वविद्यालय जो छात्रों से वादा की थी कि कोरोना को देखते हुए परीक्षा का प्रश्न तैयार किया जाएगा और इसको मद्देनजर रखते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके विपरीत हुआ। यहाँ पे छात्रों से ना तो सामान्य प्रश्न पूछा गया था, ना ही उन्हें पास किया गया है। आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो हजारों की संख्या में छात्रों को प्रमोट फेल कर दिया गया है। यह विश्वविद्यालय का रवैया है और इस रवैया से विश्वविद्यालय पहली बार नहीं है, ये बार-बार होती आ रही है। लेकिन आज MSU यहाँ पर छात्रों के उन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है जिनसे उनका भविष्य संवर सकता है। रमजान आते ही बाजारों में लच्छा, खजूर के साथ अन्य सामग्री की बिक्री तेज हो जाती है, जिसमें फल भी अधिक होते हैं। गौरतलब है कि सामने इफ्तार को लेकर के बाजारों में अधिक संख्या में लोग सड़कों पर बाजार करने निकले। गौरतलब है कि मंगलवार को चांद देखे जाने के बाद बुधवार को रमजान का पहला रोजा हुआ, वहीं गुरुवार को दूसरा रोजा भी लोगों ने रखे। समय होने के साथ सामने घरों में लोगों ने इफ्तार किया। इस मौके पर लोग लच्छे एवं सवई, खजूर आदि की खरीदारी करते दिखे। शाम में इफ्तार के बाद मस्जिद में एक बार फिर नमाज पढ़ने की बात हुई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब नमाज मस्जिदों में न होकर दुकान एवं अपने घरों में करते हुए देखा गया। इस मौके पर मस्जिद के इमाम मौलाना कारी अब्दुल अलाम मिसबाही ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी तरह के दिशा निर्देश का पालन करते हुए लोग इबादत कर रहे हैं। फजल है कि हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक महीना दिया जिसका नाम है रमज़ानुल मुबारक। इसकी आमद जब भी होती है तो मुसलमान उसका बेहतर तरीके से इस्तकबाल करते हैं और उसके जितने भी इंतज़ामात हो सकते हैं अपनी अपनी वसात और हैसियत के मुताबिक उसकी तैयारी करते हैं और उसका बेहतर अंदाज में इस्तकबाल करते हैं। भूमाफिया, सामाजिक तत्वों और गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा दलित महादलित समाज
के समुदाय से आने वाले लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट कर किया घायल। अलीनगर ब्लॉक के नरमा पंचायत नभरपट्टी गांव में बीते कुछ दिनों से ही वहां के भूमाफिया, असामाजिक तत्व और गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा वहां के दलित महादलित समाज जो कि मुसर समुदाय से आते हैं, बिहार सरकार की जमीन पर कई वर्षों से रह रहे हैं, उन पर घात लगाकर उनके साथ मारपीट करके उनके जमीन को हथियाने में वहां के सवर्ण समुदाय के लोग लगे हुए थे। इसी संदर्भ में पिछले महीने भी स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई थी। इसके बाद भी मामले पर ध्यान नहीं देने के कारण बड़ी घटना घटी जिसमें कई लोग घायल हैं। 28/3 को ये घटना घटा थी। 28/3 को एक मुसहर समाज के लोगों पर स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया था और सचेत किया गया था 28/3 को, जिसके बाद ये लोग प्रशासन को बताए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 13 तारीख को जो कल की घटना है, उन लोगों के द्वारा 12 को एक सूचना जारी किया जाता है, झूठा ऐसे ही सूचना दिया जाता है। वो लोग भू माफिया हैं, वहाँ पे स्वर्ण समाज से आते हैं और ये लोग सरकार, बिहार सरकार के ज़मीन पे रहते हैं, जो कि सरकार के द्वारा ही कहा गया है 3 डिसमिल ज़मीन को दिया गया है रहने के लिए। उन लोगों के द्वारा इन लोगों को पहले एक झूठा चिट्ठी देकर और उसके बाद प्रशासन के मिली भगत से इनके घर में घुसकर इनको मारा गया। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक के साथ कर्मचारियों की समस्या के लिए 15 सूत्री मांगों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सभी संवर्ग के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ के साथ कोरोना संक्रमण के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ नवनियुक्त परिचालिका श्रेणी ए एवं नवनियुक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की सेवा संपुष्टि को लेकर के भी अधीक्षक के साथ कर्मचारियों ने चर्चा की। गैनिक विभाग के अंदर का हाल देखिए, 10 से 12 कुत्ते हमेशा यहाँ डेरा जमाए रहते हैं। यहाँ आने जाने वाले मरीज एवं उनके परिजनों को कभी डर सताता रहता है, क्योंकि रात के बाद ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और कई बार कई परिजनों पर झपट्टा तक मार कर उन्हें घायल कर चुके हैं। यह है दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग का हाल, जहाँ गार्ड रहते हुए भी पूरी तरह कुत्तों का ही कब्जा देर रात तक रहता है यहाँ।